आज इस मंच से मैं पाकिस्तान के सियासतदानों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी आपने इकट्ठे बैठकर ये सोचा है कि भारत और पाकिस्तान साथ साथ आजाद हुए थे, लेकिन आज भारत की पहचान दुनिया भर में एक आईटी के सुपर पावर के रूप में बनी है और पाकिस्तान की पहचान एक दहशतगर्द मुल्क, एक आतंकवादी देश के रूप में बनी है। इसकी क्या वजह है, कभी सोचा है आपने? एक ही वजह है कि भारत ने पाकिस्तान के द्वारा दी गई आतंकवाद की चुनौतियों का सामना करते हुए भी अपने घरेलू विकास को कभी थमने नहीं दिया। 70 वर्ष के दौरान अनेक दलों की सरकारें आईं, लेकिन हर सरकार ने विकास की गति को जारी रखा। सभापति जी, हमने आईआईटीज बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमने आईएम्स बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हमने एम्स जैसे अस्पताल बनाए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध संस्थान बनाए। पर पाकिस्तान वालों, आपने क्या बनाया? आपने लश्कर तैयबा बनाया, आपने जैशे मोहम्मद बनाया, आपने हक्कानी नेटवर्क बनाया, आपने हिजबुल मुजाहिदीन बनाया, आपने आतंकवादी ठिकाने बनाए, आपने टेररिस्ट कैंप्स बनाए। सभापति जी, हमने स्कॉलर्स पैदा किए, हमने साइंटिस्ट पैदा किए, हमने इंजीनियर्स पैदा किए, हमने डॉक्टर्स पैदा किए। पाकिस्तान वालों, आपने क्या पैदा किया? आपने दहशतगर्द पैदा किए, आपने जिहादी। अगर बेइज्जती करने पर आए तो पाकिस्तान के लोग अपने देश और सरकार की बेइज्जती करने में नंबर 1 पर पाए जाते हैं। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का ये भाषण 23 सितंबर 2017 का है, जो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में दिया था। अब जैसे ही अमेरिकी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ट्विटर की कमान 37 साल के भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को मिली, तो उस भाषण का ये अंश पाकिस्तान के लोग खूब शेयर कर रहे हैं कि सुषमा स्वराज जी ने 4 साल पहले ही कहा था कि हमने आईआईटी बनाए, हमने आईआईएम बनाए, हमने एम्स जैसे अस्पताल बनाए, हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध संस्थान बनाए। पर पाकिस्तान वालों, आपने क्या बनाया? आपने हिजबुल मुजाहिदीन, हक्कानी नेटवर्क जैसे मोहम्मद बनाया और लश्कर तैयबा बनाया। हमने स्कॉलर, साइंटिस्ट और डॉक्टर पैदा किए और आपने जिहादी पैदा किए। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूँ राजीव चौधरी। असल में ये सब शुरू होने के पीछे की वजह रही एक अमेरिकी आयरिश वित्तीय सेवा और सॉफ्टवेयर कंपनी स्ट्राइप के सीईओ पैट्रिक कॉलिंसन। उन्होंने पराग के सीईओ बनने के बाद 29 नवंबर को एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में पैट्रिक ने लिखा था, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, पालो अल्टो नेटवर्क्स के बाद अब ट्विटर की कमान भी भारत में पले बड़े सीईओ के हाथ में होगी। तकनीक की दुनिया में भारतीयों की सफलता की कहानी गजब की है। इससे ये भी पता चलता है कि अमेरिका प्रवासियों को मौके दे रहा है। पराग, आपको बधाई। जैसे ही पैट्रिक कॉलिंसन का ये ट्वीट आया, फिर क्या था, एक के बाद एक गुस्से में भन्नाए पाकिस्तानी सामने आते गए और अपनी सरकार से सवाल करते गए। पाकिस्तान में सर्वे ऑटो इंक के सीईओ उमर सैफ ने लिखा कि ट्विटर की कमान पराग अग्रवाल के पास, गूगल प्रमुख सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला के पास, आईबीएम की कमान अरविंद कृष्णा के हाथों में, एडोब शांतनु नारायण के पास, क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी विमवेयर रघुराम के पास, ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म वीमियो की कमान अंजलि सूद के हाथों में, गूगल क्लाउड के प्रमुख थॉमस कुरियन, नेट ऐप के मालिक जॉर्ज कुरियन और पालो अल्टो नेटवर्क्स की कमान निकेश अरोड़ा के पास। अब इंतजार है कि कोई भारतीय फेसबुक के मालिक की जगह लेगा। इस ट्वीट को पढ़कर मुशाबिर नाम के एक पाकिस्तानी ट्विटर यूजर ने एक तरफ भारत के चर्चित सीईओ की तस्वीर लगाई और दूसरी तरफ पाकिस्तान के कुख्यात चरमपंथियों की। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए मुबाशिर ने लिखा, भारत बनाम पाकिस्तान। यानी जहां एक तरफ दुनिया की टॉप टेक कंपनियों के सीईओ भारतीय बने, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के टॉप मोस्ट आतंकी लीडर या कहो आतंकी फैक्ट्री के सीईओ पाकिस्तान से निकले। इसे देखकर पाकिस्तान के चर्चित पत्रकार वसीम अब्बासी ने भी पैट्रिक के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, आईबीएम, पालो अल्टो नेटवर्क्स और अब ट्विटर भारतीयों के हाथों में। इसी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अदनान सिद्दीकी नाम के एक ट्विटर यूजर्स ने लिखा, एक तरफ भारत है जो दुनिया को अपना बेस्ट ब्रांड दे रहा है और अपनी पहचान बना रहा है, और दूसरी तरफ हम हैं। इन सब के बाद पाकिस्तानी ट्विटर यूजर सुहेल नूर खान ने सुषमा स्वराज के इस वीडियो का भाषण क्लिप ट्वीट कर दिया
और इस वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए लिखा, भारत और पाकिस्तान में यही अंतर है। भारत में जन्मे पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ बने। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई की। तालिबान ने आतंकवाद की ट्रेनिंग पाकिस्तान से ली और अफगानिस्तान में शासक बन गया। ये सब देखने के बाद पाकिस्तान के कई पत्रकार भी मैदान में उतरे और पराग के ट्विटर प्रमुख बनने पर पता नहीं रो रहे थे या हंस रहे थे। आप ही सुन लीजिए। गूगल, आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट के बाद ट्विटर पर भी भारतीय नयाद शहरी को अहम ओहदा मिल गया। ट्विटर के शरीक बानी जैक डॉर्सी के मुस्ताफी होने के बाद ट्विटर के चीफ टेक्निकल ऑफिसर भारतीय नयाद अमरीकी शहरी पराग अग्रवाल को कंपनी के सीईओ की जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। आपको बताएं कि ट्विटर के शरीक बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर जैक डॉर्सी अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। कुछ सीईओज जो भारत की बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं, मैंने बड़ी कोशिश की प्रोग्राम की तैयारी के दौरान कि आपके सामने कोई ऐसा पाकिस्तानी रख सकूं जो इस तरह की बड़ी नोटेबल कंपनीज जो ना सिर्फ अमेरिका को ड्राइव करती हैं, जो दुनिया को भी ड्राइव कर रही हैं, उन कंपनीज का कोई एक सीईओ, कोई प्रेसिडेंट, कोई टॉप एग्जीक्यूटिव हमें मिल जाए जो पाकिस्तानी हो, लेकिन हमें नहीं मिल सका। आज एक बहुत बड़ी खबर है पूरे साउथ एशिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए, और वो ये है कि पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ जो हैं वो अपॉइंट हो गए हैं। यूनानिमसली जो है वो ये इंडोर्स किया गया था कि अग्रवाल जो है उसको बनाया जाए। जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, दैट इज हाउ इंडियंस आर टेकिंग ओवर द टेक ब्रांड्स। ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक डेवलपमेंट है और ये दैट गिव्स सो मच सॉफ्ट पावर टू इंडिया। अब ये 37 इयर्स का जो लड़का है, ये इंडियन, ये पूरी दुनिया को बताएगा कि ट्विटर पॉलिसीज क्या हैं और पूरी दुनिया की जो लीडरशिप है दे विल बी लुकिंग टुवर्ड्स। खैर, पाकिस्तान में रहने वाले 2000 से अधिक अपने दर्शकों से हम इतना कहना चाहेंगे कि डियर पाकिस्तानियों, भले ही आपने हजारों मदरसे बनाए हो, दुनिया में अपनी पहचान आतंकवादी देश के तौर पर विकसित की हो, लेकिन आपकी मेन समस्या आतंकवाद नहीं है। आपकी मेन समस्या है आपका मजहब, जो आपके पुरखों ने तलवारों के डर से कबूल किया था। अगर आपको आतंक से बाहर आना है तो आपको पहले से त्यागना होगा, क्योंकि तब तक कोई कंपनी आपको मौका इस डर से नहीं देगी कि क्या पता सीईओ की कुर्सी पर बैठकर पता चले उसे उड़ा दे।